बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जिन्नात से दोस्ती का अमल। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मूदा अमल है। इस अमल में कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप अगर जिन्नात को तस्खीर की जगह अगर जिन्नात से दोस्ती के अमल करते हो तो उसमें कोई भी मसले मसाइल पैदा नहीं होते। और एक बात याद रखो, जो चीज़ तस्खीर से आती है ना वो काम कम करती है, और जो आपकी फ्रेंडशिप में आती है ना वो काम उससे ज़्यादा करती है। यानी वो खुशी में दोस्ती के नाते वो आपका हर जायज़ काम कर देंगी, समझे। हर जायज़ काम, नाजायज़ काम कराओगे तो गुनाह आपके ज़िम्मे होता है, तो जायज़ काम आप कराओ तो वो आपको नुकसान भी नहीं देंगे, समझे। तो ये आपका दोस्त बन के रहेगा, आपका फ्रेंड बन के रहेगा और आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये आपके सारे जायज़ काम करेगा। अभी इस अमल को जो है करने से पहले आपको जो है गोश्त का इंतज़ाम करना है। अभी आप गोश्त कोई भी ले लो, चाहे बड़े का लो या छोटे का लो या चिकन लो या मटन लो। आपको जो भी गोश्त पहले आपने लिया है, अगर बड़े का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हो तो 21 दिनों तक के आप बड़े का ही गोश्त इस्तेमाल करें। आप अगर मुर्गी का इस्तेमाल कर रहे हो तो 21 दिनों तक के आप मुर्गी का इस्तेमाल करें। आप अगर छोटे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हो तो 21 दिनों तक के आप छोटे का ही गोश्त इस्तेमाल करें। थोड़ा लगेगा आपको, आपकी अगर कैपेसिटी है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप ज़्यादा गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हो। पढ़ाई के दौरान आपको आपके हिसार के बाहर रख करके इसको पढ़ना पड़ेगा, तो मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ। तो आप जो है थोड़ा गोश्त लो या ज़्यादा गोश्त लो, आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर है। लेकिन पहले दिन जो गोश्त लोगे, अगर बड़े का ले रहे हो तो 21 दिनों तक के बड़े का ही गोश्त लेना। अगर छोटे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हो तो 21 दिनों तक के छोटे का ही गोश्त इस्तेमाल करना। अगर मुर्गी ले रहे हो तो 21 दिनों तक के मुर्गी ही इस्तेमाल करना। अगर मछली ले रहे हो, फ़िश ले रहे हो तो 21 दिनों तक के फ़िश का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। अभी इसके अंदर करना कुछ इस तरीके से है कि इस अमल को आपको जुमा यानी शुक्रवार से आपको शुरू कर देना है। शुक्रवार से जुम्मा के दिन आप कोई भी दिन, कोई भी टाइम, मतलब यानी सुबह करो, शाम में करो, रात में करो, दिन में करो, आपको जो टाइम अवेलेबल है, आपको जो टाइम सूटेबल है उस वक्त में आप इस अमल को कर सकते हो। लेकिन याद रखना है करके कि पहले दिन जो टाइम पे करे हो 21 दिनों तक के आपको वही टाइम पे रखना है, वही वक्त में करना है, वही जगह पे करना है। जगह भी नहीं चेंज कर सकते, वक्त भी नहीं चेंज कर सकते, आपके ऊपर डिपेंड है। आप दिन में करना चाहते हो दिन में करो, रात में करना चाहते हो रात में करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन टाइम एक ही रखो, दिन में कर रहे हो तो 21 दिनों तक दिन में करो, अगर रात में करना चाह रहे हो तो 21 दिनों तक के रात में करो। अगर रात में करोगे तो घर में अंधेरा होना ज़रूरी है, एक नाइट बल्ब हो जिसमें रोशनी कम आती हो और ऊपर का फ़ैन हो, और घर में कम से कम सामान हो, ज़्यादा सामान ना हो। और अगर घर में खिड़की वगैरह है तो उसको बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। और उसके बाद जो है आपके घर में से और कोई अगर रोशनी के आने के चांसेस है तो उस जगह पे पर्दा वगैरह लगा दो, उसको ढक दो ताकि रोशनी आवे नहीं। सिर्फ एक नाइट बल्ब की रोशनी जलना चाहिए। और अगर चिराग की रोशनी में अमल करना चाहते हो बहुत अच्छी बात है। अगर चिराग की रोशनी में नहीं करना चाहते हो तो नाइट बल्ब की रोशनी में आप अमल कर दो। बस इतनी रोशनी आ जावे करके कि आप अगर तादाद पढ़ रहे हो अमल की तो आपको वो दिख जावे, आपके वो समझ में आ जावे, ठीक है। और बाकी जो हाजिरात आएंगे तो हाजिरात के घर, उसके चेहरे से रोशन से पूरा घर रोशनी वाला हो जाएगा, वो तो मसला नहीं है, आगे चल के हम बताएंगे आपको। तो आपको क्या करना है करके कि आपको जो है घर पाक साफ़ करना है, कपड़े पाक साफ़ रखना है, घर को अच्छे से धो लो, घर को अच्छे से साफ़ कर लो। उसके बाद जो है आप वाइट कपड़े पहनो, अच्छी खुशबू लगाओ, और अच्छे खुशबू लगाओ। लेडीज़ भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, लेकिन लेडीज़ को कब्रस्तान नहीं जाना है क्योंकि गोश्त फेंकने के लिए कब्रस्तान में जाना पड़ेगा, तो वो लेडीज़ किसी से करवा सकती है। बेहतर है कि लेडीज़ करे नहीं इस अमल को, जाने दो, लेडीज़ नहीं करें, बेहतर है लेडीज़ नहीं करे इस अमल को। जेंट्स हजरात, जो मर्द हजरात है वो इस अमल को करें। तो अभी वाइट लिबास पहनना है, वाइट कपड़े पहनना है, अच्छी खुशबू लगाना है। अच्छी खुशबू लगाए बाद जो है आपको जो है सब में पहले एक बार इसराफ़ आमिर पढ़ना है। इसराफ़ आमिर की वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहाँ से जा कर के देख सकते हो इसराफ़ आमिर की क्या अहमियत है, क्या फजीलत है। एक बार इसराफ़ आमिर पढ़ना है। इसराफ़ आमिर पढ़े बाद उसके बाद जो आपको पश्चिम की दिशा रुक करके बैठना है, यानी वेस्ट की जानिब आपको रुक करके बैठना है, अपना रुख करना है। और उसके बाद आपको आपका हिसार लगाना है। हिसार का तरीका है 3 मरतबा आयतल कुर्सी,
पढ़ करके आप चौक के ऊपर, चाकू के ऊपर या मार्कर के ऊपर या अपनी शहादत की उंगली के ऊपर दम करो और अच्छा बड़ा इशार लगाओ, बड़ा दायरा लगाओ। और अगर आपको और डर लगता है तो आप आपका जिस्मानी इशार भी कर लो, ठीक है, ये इशार है। और अगर इसके अलावा आप अगर कोई दूसरा इशार करना चाहते हो तो भी चलेगा। उसके बाद जब आपने इशार कर लिया, फिर आपको अव्वल व आखिर जो है आपको जो है अव्वल आखिर आपको जो है 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 713 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। सूरह तौबा की आयत है, यह आयत जो है 10वें पारे में मौजूद है। आप वहाँ से भी जा कर के देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। 10वें पारे की आयत है, आपको इस आयत को पढ़ना है 713 मरतबा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इस तरीके से आपको पढ़ना है, यानी सब में पहले आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, फिर इस आयत को आपको 713 मरतबा पढ़ना है, फिर वापस आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। और जो भी आपने गोश्त लाया है ना, वो गोश्त को जो है आपको आपके हिसार के बाहर रखना है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, आपकी मर्ज़ी। कम से कम 100 ग्राम होना चाहिए। 100 ग्राम से ऊपर होगा तो भी चलेगा, या लास्ट दर्जे जो है 100 ग्राम तो फिर गोश्त होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसको जो है आपको आपके हिसार के बाहर रखना है और उसके बाद आपको पढ़ाई शुरू कर देना है। फिर जब जैसे आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जावे, फिर उसी टाइम या उसके बाद वाले दिन आपको जो भी कंफर्टेबल हो, उसी टाइम या उसके बाद वाले दिन जो है आप जो उस गोश्त को कब्रिस्तान में जो है आप रख कर के आ जाओ। और जब आप गोश्त रखोगे तो आप पीछे पलट के नहीं देखना है, सीधा सीधा आपको आ जाना है। अगर कोई आवाज़ देता हो तो आपको उसकी आवाज़ का भी जवाब नहीं देना है, बस आपको जो है गोश्त रख करके आ जाना है। दूसरे दिन भी आपको इसी तरीके से पढ़ाई करना है और थोड़ा गोश्त आपके हिसार के बाहर रखना है। और उसके बाद जो है फिर आपको जो है जब पढ़ाई हो जावे उसी वक्त या उसके बाद वाले दिन आप जो है कब्रिस्तान में जाकर के गोश्त डाल दो। तीसरे दिन भी आपको इसी तरह पढ़ाई करना है। फिर उसके बाद जब आप तीसरे दिन पढ़ाई करेंगे, हिसार के बाद आपका गोश्त रहेगा, फिर उस गोश्त को जो है आपको जो है उसी वक्त जिस टाइम पढ़ाई हुई है, जब अगर आप डाल सकते हो तो आप जब ही डाल करके आ जाओ कब्रिस्तान में, या अगर जब ही नहीं डाल सकते हो तो आप जो है उसके बाद वाले दिन पे कब्रिस्तान में डाल सकते हो। यानी 21 दिन तक के आपकी पढ़ाई चलेंगी और 21 दिनों तक के आपको जो है कब्रिस्तान में जा करके वो थोड़ा गोश्त जो है आपको रख करके आना है। हो सके तो कब्रिस्तान में कोई एक जगह ऐसी देख लो जिस जगह पे आप रख सकते हो, उसी जगह पे आप रोज़ाना रखो तो बेहतर है। या अगर कब्रिस्तान अगर आपके घर से अगर दूर है तो आप जो है किसी वीरान जगह पे या किसी सुनसान जगह पे भी आप जा कर के वो गोश्त रख करके आ सकते। अगर कब्रिस्तान घर के नज़दीक है तो आप जो है वहाँ से जा कर के भी रख सकते हो। और इस अमल को शुक्रवार के दिन यानी जुम्मा से आपको स्टार्ट करना है, कोई भी जुम्मा से आप स्टार्ट कर सकते हो, समझे। और वक्त एक ही रखना है, जगह एक ही रखना है, टाइम एक ही रखना है। और अभी इसमें क्या होगा करके कि जैसे ही आप इस अमल को करना शुरू करेंगे तो आपके 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जैसे गुजरना शुरू होंगे तो हाज़िरी शुरू हो जाएंगी, यानी वहाँ जिन्नात आना शुरू हो जाएंगे, जिन आना शुरू हो जाएंगे। एक ही जिन आएगा, वो आकर के आपके सामने आकर के बैठ जाएगा। इससे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, कोई ख़तरा नहीं। वो सिर्फ आपकी पढ़ाई सुनेगा, आपकी तिलावत सुनेगा और वहाँ से चले जाएगा। आपको उससे बातचीत नहीं करना है। वो 7 या 8 दिन के बाद आना शुरू हो जाएगा, समझे। अगर आपका रूहानी पावर अच्छा है तो, अगर आपका रूहानी पावर कमज़ोर है तो 21वें दिन आएगा। अगर रूहानी पावर अच्छा है तो 7वें दिन या 8वें दिन से आना शुरू कर देगा। जब वो आएगा आपकी पढ़ाई मुकम्मल होगी, वो पढ़ाई सुन करके फिर चले जाएगा। आपको कुछ बातचीत नहीं करना है। जब 21 दिन हो जाएंगे, 21 दिन के आपके जब पढ़ाई के मुकम्मल हो जावे, उस वक्त देखे करके वो बात करता है आपसे तो आप बात करें। अगर वो बात नहीं करता है, देखे कुछ देर रुक करके आप आपकी पढ़ाई कर ले, पढ़ाई करे बाद देखे वो बात करता है तो ठीक है, नहीं बात करता है तो फिर आप पहल करते हुए आप सलाम करें, वो सलाम का जवाब देगा। फिर उसके बाद जो है आप कहे करके कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तस्खीर नहीं है, तस्खीर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि ये आपका दोस्त है। आपको कहना है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मुझे जो है आपका आने जाने का तरीका बता दो, आपका हाज़िरी का तरीका बता दो, या कोई निशानी दे दो किस तरीके से आप हाज़िर होंगे। तो वो एक शर्त लगाएगा करके कि ठीक है मैं आपका दोस्त बनता हूँ, लेकिन आपको रोज़ाना इसी आयत को मुझे सुनाना पड़ेगी 713 मरतबा। जितनी मरतबा आपकी तादाद है ना, उतनी मरतबा ये आपको पढ़नी पड़ेंगी रोज़ाना। तो आप उससे कहो कि मैं रोज़ नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं हफ्ते में या 15 दिन में या 1 महीने में एक बार आपको सुना दूंगा। ये वो इसरार करते रहेगा और आप भी आपकी ज़िद के ऊपर पक्के रहो कि नहीं मैं रोज़ाना नहीं सुना सकता हूँ, 15 दिन में या 1 महीने में या 10 दिन में आपको सुना दूंगा। तो जब आपकी वो मान जावे
तो फिर आप जो है आपकी शर्त के ऊपर, आपकी ज़बान के ऊपर आप पाबंद रहो, तो फिर वो जब तक कि आप आपकी ज़बान के ऊपर, आपकी शर्त के ऊपर पाबंद होंगे, तब तक कि ये आपका दोस्त रहेगा और ये आपका जो है हर काम करेगा, दोस्ती खाते में आपके हर काम करेगा, हर जायज़ काम करेगा। फिर आप इससे आने जाने का भी तरीका पूछ लो, इससे कोई निशानी ले लो, उसका हाज़िरी का तरीका भी पूछ लो। फिर उसके बाद जो है आप बोल दो करके जब भी हमें ज़रूरत पड़ेंगे तो हम आपको बुला लेंगे, आप फ़ौरन हाज़िर हो जाना, तो वो इस बात के ऊपर भी राज़ी हो जाएगा। अमल बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही मुजर्रब है, आप इस अमल को करें और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके। और अमल के मुतालिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।